क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार करा रहा हूं, दोबारा से डाउट में है। ए बी सी पार्टनर्स 5:4:1 प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. Case 1, as per new agreement, C acquires 1/5 share from A। इसमें जब भी फ्रॉम ए दे रखा होता है ना कि ए से 1/5 शेयर लिया, तो इसका मतलब ये कैलकुलेटेड है कि ए से कितना लिया, तो जिससे लिया उसके में माइनस कर दो। तो अपन ने कहा न्यू शेयर तो कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर प्लस माइनस एडजस्टमेंट। तो ए बी सी पहले पहले कितना था ये देख लो, 5/10, 4/10, 1/10। और अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं इसमें, तो मतलब ये 1/5 इससे लिया तो इसके में माइनस। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है फ्रॉम ए, ना कि ए के शेयर का, ऐसा कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट बोला ए से 1/5 लिया। हिंदी कर लिया करो, सबसे बेस्ट है। पीएसआर के क्वेश्चंस में 3 रूल बताऊंगा, खैर इस वाले में तो रूल लगते ही नहीं है, उसके अलावा हिंदी आपको करनी आनी चाहिए। तो हमने कहा सी एक्वायर्ड, सी ने लिया 1/5, 1/5 शेयर किससे, फ्रॉम ए। तो ए से इतना शेयर लिया, तो डायरेक्टली बता रखा है, कैलकुलेटेड है, तो इसके में से माइनस कर दो। और सी ने लिया तो सी के में प्लस कर दो। अब ये अपने आप आ जाएगा, एलसीएम आ गया 10, 5 - 2, दिस इज 3/10। एलसीएम इज 10, 1 + 2, दिस इज 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया, दैट इज 3:4:3। कोई दिक्कत इसमें? इसका 4th केस भी पूछ रहे हो तो वो भी बता देता हूं। केस नंबर 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। देखो इसने कितना लिया ये आपको समझ में आना चाहिए। सी ने एक्वायर किया 1/10 ऑफ ए, तो ए का 1/10 लिया, तो ए का कितना है, पहले कितना था 5/10, तो उसका 1/10 लिया, इनटू करना पड़ेगा। जब भी ये ऑफ आता है तो का लगता है कि ए का इतना लिया, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखिए जरा, ए बी सी पहले मिला था 5/10, 4/10, 1/10। तो सी ने लिया 1/10, किसका 1/10 लिया, ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए। तो 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए का जो शेयर था उसका 1/10 लिया, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना इसमें प्लस किया, यहां पर क्या हो जाएगा, -5/100 एंड 1/2 शेयर। तो इसने 1/2 लिया किसका, बी का। तो बी का शेयर कितना था पहले, 4/10। तो इससे कितना ले लिया इसने, 4/20 या 2/10, कैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अब इसको कैलकुलेट कर दो। एलसीएम इज 100, 50 - 5, एलसीएम इज 20, 8 - 4, 4/20। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो जरा, 1/10 + 5/100 + 4/20। एलसीएम इज 100, 10 + 5, 20 से करेंगे तो 5 × 4 = 20, कितना आ गया, 35/100। अब अगर सारे 100 कर लें तो कितना आ गया, 45। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, 35। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो 9, 4,
इसका न्यू पैसा। सिंपल सा है, आपको इसकी हिंदी करनी आनी चाहिए। क्या बोला है, जिसने लिया है उसके में प्लस और जो दे रहा है उसके में माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है रेशियो का यहां तक। हिंदी करो। ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है डायरेक्टली कैलकुलेटेड दे रखा है कि ए से इतना लिया, और ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा, लेकिन उसका मतलब है का, उसके शेयर का। किसके शेयर का? वो किसी का भी हो सकता है, खुद के शेयर का भी हो सकता है और वो किसी दूसरे पार्टनर का शेयर का भी हो सकता है। तो आपको तो देखना है कि वो है किसके शेयर। ये क्वेश्चन करने के बाद अपन ने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and reserves, accumulated losses, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses। हमने कहा दो केस हो सकते हैं कि तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इन रिजर्व्स को अब हमें जरूरत नहीं है, तो ये रिजर्व जिन्होंने बनाया था उनको दे दो, मीन्स राइट ऑफ कर दो। तो अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या क्वेश्चन साइलेंट है, तो जिनका है उनको दे दो। ओल्ड पार्टनर्स का है तो रिजर्व को कैंसिल करने के लिए अपन ने कहा रिजर्व डेबिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, टू एक्युमुलेटेड लॉसेज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड लॉसेज ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ गया था। मैंने आपको एक ये बैलेंस शीट बनाकर दिखाई कि इस बैलेंस शीट में, ये तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ये वाली, कि बैलेंस शीट में रिजर्व है हमारे पास 90,000 का। तो हमने कहा कि ये 90,000 का प्रॉफिट किसका है आपके पास में, वंशिका, वेदिका और अर्शदीप ने, तीनों ने मिलाकर ये रिजर्व बनाया था 90,000। किस रेशियो में? 3:1 में। आज इसका कोई यूज नहीं है, इनको फ्यूचर में रिजर्व रखना नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, इस रिजर्व को बांट दो, जिसका है उसको दे दो। तो हमने कहा कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वंशिकास कैपिटल टू वेदिकास कैपिटल टू अर्शदीप्स कैपिटल, बांट दिया 3:1 में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। कोई दिक्कत है इसमें? ये कब केस था, जब इनको जरूरत नहीं है फ्यूचर में। लेकिन अगर इनको फ्यूचर में जरूरत है कि नहीं, रिजर्व बिजनेस में जरूरत पड़ेगी तो रिजर्व तो रखना है, तो फिर ये आपस में जो शेयर का जो एडजस्टमेंट होगा उसके लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी। और उसका सिंपल तरीका क्या है, जिनका है उनको दे दो, और जिनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिस रेशियो में, उस रेशियो में वापस बना दो रिजर्व। तो अपन ने ये वापस राइट ऑफ कर दिया और वापस बना दिया, दैट इज रिजर्व को क्रेडिट करके इनसे न्यू रेशियो में ले लिया। तो इसकी एंट्री जब करोगे, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, तो भी यही एडजस्टमेंट एंट्री आपको मिल जाएगी। और इसका करने का जो तरीका था वो आपके पास में क्या था, ये था आपके पास कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमें तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे, रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, और जो लॉसेज हैं, एक्युमुलेटेड लॉसेज, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब माइनस हो जाएंगे। उसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अमाउंट कैसे निकालेंगे, नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर, जस्ट लाइक गुडविल। अगर इनकम है तो, क्योंकि इनकम, गुडविल भी क्या थी, इनकम थी। और अगर लॉस होता है तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। इसके पीछे भी मैंने लॉजिक दिया था, सेक्रीफाइस टू गेनिंग, क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके हिस्से में ज्यादा लॉस चला जाएगा तो उसको हमें पैसा देना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए उल्टी एंट्री होती है, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। कोई डाउट यहां तक? फिर मैंने आपको स्पेसिफिक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बताया था। दो स्पेसिफिक रिजर्व थे, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं हम कि कल को वर्कमैन का अगर लग जाए, बाय चांस ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता है, तो उसको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो उस दिन पैसा कहां से देंगे, इसलिए हम पहले से एक रिजर्व बनाकर रखते हैं। ये बात हमने कही, इसका ऑब्जेक्टिव। फिर अपने इसी के ऊपर एक क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद में फाइनल ये एंट्री निकाली। अपन ने कहा कि अगर तीन पार्टनर हैं, ए बी सी 3:1 में शेयर कर रहे थे, अब से ये इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 गिवन है, तो ये किसने बनाया था रिजर्व, ए बी सी ने। किस रेशियो में, 3:1 में। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कह सकते हैं या कोई क्लेम नहीं है, तो जिनका है प्रॉफिट उनको दे दो रिजर्व्स। तो इसका कोई यूज नहीं है, 18,000 को बांट दोगे, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि वो रिलेट किनको करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, और ओल्ड रेशियो में जो आज की डेट तक रेशियो था। अपन ने कहा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 9,000 हो जाए तो 18 में से 9,000 यूज हो जाएगा और बाकी का 9,000 पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिजर्व डेबिट 18,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 9,000 और बाकी का 9,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 3:1 में ओल्ड रेशियो में बांट दिया 9,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 हो जाए, पूरा का पूरा यूज हो गया, तो ना तो अब एक्स्ट्रा है तो पार्टनर्स में बटेगा नहीं और ना ही लॉस हुआ, तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और अगर ये उससे भी ज्यादा हो जाए तो जितना एक्सेस है उतना रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, क्योंकि ये आज की डेट तक वैल्यू कम होने की वजह से या वैल्यू ज्यादा होने का फायदा या नुकसान है। तो ऑब्वियसली वो जो भी पार्टनर्स आज की डेट तक पार्टनर्स हैं उनमें ही ये बटेगा। क्लियर यहां तक? तो हमने इसका एक डायरेक्ट एंट्री सीखी कि क्या है कंबाइंड, अगर एक एंट्री में करना हो तो हमने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को फुल अमाउंट से डेबिट कर दो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कर दो, जितना क्लेम है उतने अमाउंट से। अगर डिफरेंस क्रेडिट में बच गया तो इसका मतलब रिजर्व अभी ज्यादा है, तो पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और अगर आपके पास में ये ज्यादा है क्लेम अमाउंट तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। सिंपल सी एंट्री थी। पार्टनर्स में क्लेम कम है तो प्रोविजन बनाया, बाकी एक्सेस भी तो बचेगा तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। भाई 18,000 में से 9,000 ही यूज किया ना क्लेम का, तो क्लेम तो 9,000 देना है, बाकी 9,000 का क्या करें, पार्टनर्स में बांट दो। क्लियर है? हाँ क्लियर। सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी यही केस है, इसी तरीके से करना है, ऐसे ही एंट्री बनेगी उसमें भी, लेकिन वो अभी मैं आज आपको बताता हूं। ठीक है, अब हम दो क्वेश्चंस जो आप कह रहे हो डाउट में, ऑनलाइन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन का डाउट है तो बता सकते हैं आप, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। अशोक, भीम एंड चेतन ABC who were sharing profits in the ratio of 5:3:2 decided to share profits in the ratio, अब ये रेशियो चेंज करेंगे 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये रेशियो चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2022। डेट गिवन हो तो लिख लेनी चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इस दिन कितना है, 1,50,000 का है। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। रिजर्व सारा का सारा कैंसिल करना ही करना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू जितना भी आपके पास में क्लेम होता है उसके लिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये कर लेते हैं 1,50,000। अब देखो रिजर्व कम पड़ गया तो ये हमारा लॉस है, और लॉस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कौन से में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, 30,000। क्लियर? और फिर ये जो लॉस या प्रॉफिट होता है इसको भी राइट ऑफ करने की एंट्री कर सकते हैं अपन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बढ़ता है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 30,000 को 15,000, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C who are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share profits, future profits in the ratio 2:3:5। give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve। अच्छा 14 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का है, बट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स में है 20,000 का,
व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000 और बुक्स में अपीयर कर रहा है, देखिए इसमें भी सेम चीज है आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाए, फ्लक्चुएट मतलब कम हो जाए, क्योंकि लॉस कब होगा हमें, जब वैल्यू कम होगी, तो हम इसको यूज कर लेंगे। इसको यूज किस पर्पस के लिए किया जा सकता है, फॉर, आप कह सकते हो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो इस रिजर्व को यूज करेंगे, बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्टिव क्लियर है इसका कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम इस रिजर्व से उसको मीट करा लेंगे, लेकिन अगर रिजर्व की वैल्यू, आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो उस केस में लॉस हुआ ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। तो आइए इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ये आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दे रखा है आपके पास लायबिलिटीज, एसेट्स, यहां दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000। यहां दे रखी है आपके पास इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख। केस 1 बना रहे हैं, नो इंफॉर्मेशन, क्या तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि अब वैल्यू कितनी है, या आप कह सकते हो कि मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख। क्या तो अपन क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, या मार्केट वैल्यू 2 लाख, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, बताओ। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 2 लाख थी और अभी भी 2 लाख है, और अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो भी यही मानते हैं कि 2 लाख ही है, तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया, लॉस नहीं हुआ। और अगर लॉस नहीं हुआ तो क्या इस रिजर्व का कोई यूज है या यूज नहीं है, नहीं है। तो क्या करें, पार्टनर्स में है जिनका था उनको दे दो, बांटने में तो आप माहिर हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किनका है ये बताओ, ये प्रॉफिट और तो यूज है नहीं, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, ABC 321,111, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9,000, 4,500 एंड 6,000। कोई दिक्कत, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट में कोई डिक्रीज हुआ नहीं, और जब डिक्रीज नहीं हुआ तो इस रिजर्व का कोई यूज है क्या, नहीं, तो जिनका है उनको दे दो। तो ABC का था किस रेशियो में, 3:1 में, उन्हीं को वापस दे दिए 3:1। कोई दिक्कत यहां तक। केस नंबर 2, मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन ऐसा दिमाग में सेट करो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, चाहे वो WCR का हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, जिससे कभी दोबारा दिक्कत ही ना आए। जब भी प्रैक्टिस करनी हो अपना एक रिवाइज किया, काम चल जाए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट वैल्यू होगी 1,91,000, तो अब आप देखो कितनी कम हो गई,
कम हो गई 9,000, तो 9,000 का तो लॉस हो गया, और उस लॉस को कहां से सेट ऑफ कराएंगे? रिजर्व से। रिजर्व है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका पर्पस ही क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको यहां से मीट करा देंगे। तो 9,000 तो यहां से हो जाएगा, और बाकी 9,000 का क्या करें? जिनका है उनको दे दो। तो बताओ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू, किसकी वैल्यू कम हो गई? इन्वेस्टमेंट की। तो बताओ इन्वेस्टमेंट को तो क्या करेंगे, वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट, एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे कितने से? जितने से कम हो गई। टू इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। कितना हो जाएगा बताओ? 4,500, 3,000, 1,500। फिर केस बना लेते हैं, केस 3। मार्केट वैल्यू 1,82,000 होगी। तो अब क्या करें, कितनी डिक्रीज हो गई वैल्यू बताओ? 18,000। क्या रिजर्व पूरा यूज हो जाएगा? यस। तो क्या करेंगे, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 18,000। कोई दिक्कत? केस नंबर 4, नरेशन में तो कुछ नहीं है, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड कर सकते हो, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग एसेट ट्रांसफर, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इधर से कौन क्या कह रहा था? सब में एक ही तो चीज बता रहा हूं। ये बताओ, मार्केट वैल्यू 182 हो गई, इन्वेस्टमेंट थी कितनी बुक्स में? 2 लाख, कितनी कम हो गई? 18,000। तो 18,000 से वैल्यू कम हुई है, तो किसको कम करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो टू इन्वेस्टमेंट। क्या रिजर्व आपका 18,000 का ही था? क्या पूरा रिजर्व यूज हो गया? यस। ना तो ज्यादा आपके पास में अभी बचा है और ना ही हमें लॉस हुआ, तो ये हो गया। अगला केस अपन देखते हैं, मार्केट वैल्यू 1,00,000, 1,71,000। ये लो। अब क्या करें, ये आपके पास आ गया IFR डेबिट, दूसरा आ जाएगा आपके पास टू, यहां पे आ गया कितना? पूरा 18,000। अब आप देख रहे हैं कि जितना रिजर्व है ना उससे ज्यादा डिक्लाइन कर गया, आपके पास वैल्यू कितनी डिक्लाइन कर गई? 29। तो टू इन्वेस्टमेंट 29, 29,000। तो बाकी का आपके पास रिवैल्यूएशन डेबिट। बात समझ में आ गई? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में था जितना एक्सेस, वो यहां पर भी सेम वही है। कोई डाउट? और केस नंबर 5, क्या रिवैल्यूएशन को अगर करना है तो कर सकते हो प्रॉफिट के लिए। ये लो, रिवैल्यूएशन को बांट दो इसका, तो ये बटेगा आपके पास टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आ जाएगा आपके पास 11,000। ठीक है, और एज कैपिटल, बीज कैपिटल। तो दिक्कत आ रही है तो इसको 173 कर लो। आ जाएगा? चलो, तो इसका आधा तो ये आ जाएगा आपके पास 50,
5, 2:1 में बांटने में थोड़ा सा होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आएगा। और 2,333, 2,833, तभी तो बचेगा। अच्छा 1 आएगा, 1,833, देख लीजिए। कोई डाउट है तो यहां तक बताइए। नॉर्मल था जब जैसे WCR था। और केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू अगर हो जाए 2,18,000, तो ये रिजर्व कोई यूज का है कि नहीं है? तो इस रिजर्व को किस में बांटोगे? बांटना पड़ेगा ना। कितने का था? 18,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा? 9,000, 6,000। इसमें कोई डाउट? और अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो रही तो बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, अगला टॉपिक हमारा रिवैल्यूएशन ही होने वाला है, तो वहां पर ये सारी एंट्रीज अपन सीखनी है अपने को। बट रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, सारे जितने भी लॉसेज होंगे वो सब डेबिट होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब क्रेडिट। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपके पास? 18,000। और अब प्रॉफिट है तो इसको राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स में बांट दो। तो इसको मैं एंट्री यहां कर देता हूं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 18,000 का प्रॉफिट हुआ, किस रेशियो में? 3:1 में, ओल्ड रेशियो। तो 9 और 6 और 3, बताओ आगे बात समझ में? मार्केट वैल्यू अगर 2,18,000 बढ़ जाए वैल्यू, तो इस रिजर्व का पर्पस तो ये था कि अगर कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम यहां से मेट कराएंगे। जब रिजर्व आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने के बजाय यहां पर बढ़ रही है, तो इस रिजर्व का तो कोई यूज ही नहीं है। तो रिजर्व जिनका है उनको दे दो, पूरा का पूरा फ्री रिजर्व है। तो दे दिया पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट की 2 लाख वैल्यू थी, अब कितनी होगी? 2,18,000। तो कितनी वैल्यू बढ़ गई? तो वही तो बढ़ाई मैंने। इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट करूं? 18,000 से। पहले से ऑलरेडी कितना डेबिट है बुक्स में? 2 लाख। अब और कितना बढ़ाऊंगा? 18,000। वो फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट दिया। अगर मैं यहां 2,10,000 लिखता तो तुम ये एंट्री 10,000 से करते। समझ में आ गया ना? अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 18 था तो ये भी 18, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी बात सेपरेट थी कि वो रिजर्व काम का नहीं है, तो वो रिजर्व पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसकी एंट्री अलग है कि 2 लाख का था, 2,18,000 हो गई, तो 18,000 से वैल्यू को बढ़ाना है तो ये वहां पर ये आ जाएगा। हाँ जी, आप बताइए, बोलो। ठीक, क्लियर है? अभी कोई डाउट यहां तक? तो अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये हो गया आपके पास। और अब ये क्वेश्चन है, अब आप देखो रिजर्व कितना है अपने पास? 20,000। वैल्यू कम कितनी हो गई? 1 लाख थी और 95 हो गई 5,000। तो इस रिजर्व में से कितना यूज हो जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 20,000। पूरा रिजर्व कैंसिल करना होता है। टू इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू कम हो रही है? टू इन्वेस्टमेंट दिस इज 5,000। और बाकी का कितना आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1545
और 3000। कोई डाउट इसमें? बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर्ड। क्लियर है भाई? सीधी सी बात बता रहा हूं, रिजर्व जिन्होंने जोड़ा है उन्हीं को तो दोगे ना, जिन्होंने रिजर्व क्रिएट किया। तो किस किसने क्रिएट किया था? ए बी सी ने। किस रेशियो में? 5:3:2 में। तो उसी रेशियो में तो उनको मिलना चाहिए 5:3:2 में। बैलेंस शीट के सारे आइटम, समझ में आए या ना आए रट्टा मार लो चाहिए लास्ट में। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, क्योंकि बैलेंस शीट तो आज की डेट की है, तो ये तो जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आज से डेट से पहले का रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हर चीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर? यहां पर मुझे एक एंट्री करवानी थी इसके बाद। ठीक, कौन सा वाला? 15 अभी कराते हैं, वो भी कराते हैं। एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ये आएगा आपके पास फुल अमाउंट, यहां जाएगा आपके पास डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंस यहां आएगा तो आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी रिजर्व बच गया, तो अगर रिजर्व बच गया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, उनमें बांट देंगे जो भी डिफरेंस होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और अगर डिफरेंस इस तरफ ना ज्यादा होके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज ज्यादा कर गई तो फिर क्या आएगा यहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या बात समझ में आ गई? और ये एंट्री हो गई आपके पास, ठीक है, डिक्रीज के केस में। और जब इंक्रीज करेगी तो ये आपके पास आएगा ही नहीं, डिक्रीज कुछ हुआ ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज के अंदर? तो ये आपको एक ही एंट्री जो है वो ध्यान रखनी थी इसके, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर भाई? इलस्ट्रेशन 28 डीके गोयल का है। इलस्ट्रेशन 28 डीके गोयल। पी क्यू आर sharing profits in the ratio 3:2:1 decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2021. Following is an extract of their balance sheet on 31st March 2021. उस दिन इन्वेस्टमेंट, इस दिन बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 और इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं आपके पास एट कॉस्ट 5 लाख। केस नंबर 1, नो इंफॉर्मेशन। बताओ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, जवाब देते जाओ फटाफट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब जो रिजर्व है क्या वो कोई काम का है? इसमें से कुछ यूज किया? नहीं। तो ये सारा किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल ओल्ड रेशियो में। केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू, तो क्या ये सेम हो जाएगा? बताओ, क्या वैल्यू डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो क्या ये सेम एज अबव? क्लियर? केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू 488 कितनी डिक्रीज हो गई? 12,000। तो इस 30 में से कितना यूजफुल हो गया, कितना यूज करना है?
12। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट पूरा अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट कितना, जितना डिक्रीज होता है। हाँ मार्केट वैल्यू 5 लाख से तो कंपेयर कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हो गई, 12,000। तो टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल 3 to 1। कोई डाउट है इसमें? भाई पूरा रिजर्व डेबिट कर दो, खत्म कर दो। इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है, 12,000, और बाकी जो बच गया रिजर्व वो किसका था, जिनका है उनको दे दो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये तो 3 केस हो गए। फोर्थ केस देख लो भाई, 4,46,000। अब देखो वैल्यू कितनी कम हो गई, 5 लाख से 450, मतलब 54,000, और रिजर्व कितना है सिर्फ। तो कितना डेबिट कर देंगे बाकी, डिफरेंस अमाउंट। रिजर्व तो पूरा यूज हो गया। 2 इन्वेस्टमेंट कितना कम हो जाएगा, 54 से वैल्यू कम करनी है, और बाकी का डिफरेंस अमाउंट। अब बताओ इसमें क्या पूछा, और इस रिवैल्यूएशन को बांट दो। तो इज कैपिटल, ये लॉस था तो डेबिट था, अब इसको राइट ऑफ कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 3 to 1। कोई डाउट इसमें? आप ये बताओ, ये केस और उस केस में सिर्फ अमाउंट ही तो अलग है, बाकी क्वेश्चन तो पूरा डिट्टो सेम ही था। मैं तो इसलिए पूछना चाह रहा था कि भाई अलग क्या है। बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए था। मार्केट वैल्यू है 5,06,000। अब देखो वैल्यू कम होने के बजाय इंक्रीज कर गई 6,000 से। तो अब जो रिजर्व है क्या उसका कोई यूज है नहीं। तो IFR2 इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। कितना, जितना रिजर्व था कितना था, 30,000। इसका कोई यूज नहीं है तो पार्टनर्स में बांट दो, जिनका था उनमें बांट दो। 3 to 1, 15,000, 10,000, 5,000। बताओ कोई डाउट? हाँ भी कोई डाउट? अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ानी है कितने से, 6,000 से। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फायदा हो गया, और अब इस रिवैल्यूएशन को बांट सकते हो। तो क्रेडिट था तो डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। 6,000 को बांटेंगे 3,000, 3 to 1 में कितना आ जाएगा, 3,000 थ्रू 2,000 और 1,000। हाँ जी बताइए। मैंने इन शॉर्ट आपको ये एंट्री बताई कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दें पूरे अमाउंट से, टू इन्वेस्टमेंट कर दें जितनी डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज नहीं कर रहा तो जीरो हो जाएगा ये अमाउंट, और फिर जितना एक्सेस बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बांट दो, और अगर डिक्रीज ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन को अपन बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? नहीं है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हालांकि आज ज्यादा टाइम ले लिया अपन ने इस पे। अब सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है रिवैल्यूएशन, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2 टॉपिक ये बचे हैं हमारे पास। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लॉस है पीएनएल का डेबिट, इसका मतलब एक्युमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना सिखाया मैंने आपको, कि इसको क्रेडिट कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब डेबिट है तो क्रेडिट कर दो टू पीएनएल अकाउंट, और जो भी पार्टनर्स है उनको डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जिनका लॉस है उन्हें भी तो बांटोगे।
तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? हाँ, तो एडमिशन की मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप एडमिशन में, अच्छा देखो एडमिशन में सवाल में चेंज क्या आएगा, ध्यान से सुन लो वंशिका। चेंज क्या आएगा, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर कर रहे थे, अब सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब मुझे बताओ जो ये एक्सेस अमाउंट है वो किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा, सी का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही चेंज था, हो गया काम। नहीं, रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट है हर जगह, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं रिवैल्यूएशन का भी ऐसा ही है कि दो पार्टनर पहले थे, एक तीसरा आया, तो अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ किस में बटेगा, ए और, बस यही तो था, और करना क्या है। तो एडमिशन पूरा सेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि गिनती की क्लासेस बची हुई हैं, पार्टनरशिप ओवर होने वाली है, 36 मार्क्स आ जाने वाले हमारे। लगता हमें ऐसा है कि हमने क्या किया है, लेकिन हमने बहुत कुछ कर लिया है अभी। ठीक है, लगभग पूरी पार्टनरशिप टीचर्स पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज और मैं पढ़ाता हूं टॉपिक वाइज। तो मैं वैसे अगर आपका शायद एग्जाम नहीं होता तो मैं सबसे पहले एक चैप्टर एक टॉपिक उठा के मैं तीनों चैप्टर के क्वेश्चन ही करवा रहा होता कि आप पहले इसी के टॉपिक कर लो पूरे चैप्टर में से। लेकिन क्या करें, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो इसलिए फिर मैंने कहा टेस्ट है तो पहले टॉपिक्स कवर करा देता हूँ एटलीस्ट, उसके बाद क्या है जब आएंगे तब बता दूंगा, इसलिए मैंने चेंज किया ये। ठीक है भाई।